हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग एजुकेटेड में। गाइस, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 6 बजे से। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली कोशिश करती हूं सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की। बट जब से ये सर्दियां शुरू हुई हैं, मेरे से जल्दी नहीं उठा जाता। बहुत ज़्यादा मुझे आलस आता है, ऐसा मन करता है कि बस अभी सोती रहूं। लेकिन आज मैंने कोशिश की कि जल्दी उठूं, फिर भी मैं 6 बजे उठी हूँ। और अभी मैं बैठा कर पढ़ने लगी हूँ अपना CDP। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता दूं कि अब भी मैं CDP पढ़ रही थी तो मैंने रात में ही एक न्यूज़ देखी कि HTET का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है। और मैं HTET की तैयारी कर रही थी अभी, तो उसका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है। अब न्यू एग्ज़ाम डेट कब है ये नहीं पता, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, 10 दिन के लिए 12 दिन के लिए आगे हो सकता है, वो बात ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम होगा तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी तैयारी करूँगी। और अब भी मैं जो मैराथन क्लासेस देख रही थी, तो अब मैं मैराथन क्लासेस ना देखकर थ्योरी वाइज क्लासेस देखूंगी, अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी। चाहे वो मेरा CDP का हो, चाहे वो मेरा हरियाणा GK का हो, जो भी हो, या मेरा खुद का सब्जेक्ट हो। मैं मैराथन क्लासेस ना करके अब मैं अपना थ्योरी पर ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी। और मैं आप लोगों से ही बोलूँगी, अगर आप HTET का पेपर देना है तो मैं आपसे बोलूँगी अब भी टाइम है, अपनी तैयारी कीजिए और डेली अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले उसकी जो स्ट्रेटजी ना वो बना लेनी चाहिए हम लोगों को, जो कि हम लोग अक्सर नहीं बनाते। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, एग्ज़ाम है, बहुत इजी है, हो जाएगा, हम कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हमें इजी लगती है ना स्टार्टिंग में, वही चीज़ें जब हम बाद में करते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा हार्ड लगती हैं। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, जो मैं इस चीज़ को इग्नोर करती थी, लेकिन मैंने 2 एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बाद मैं इन सब चीज़ों को ना फेस कर रही हूँ और मुझे रियलाइज़ होता है कि ये मेरी गलती है। तो आप लोगों से बता दूँ, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हो, अभी देना चाहते हो, तो उसके लिए पहले अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरह से आपको उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालने हैं, सिलेबस क्या है। सारी चीज़ें देखने के बाद ही अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। वो कहते हैं ना कि जब मकान बनाना होता है तो उसकी नींव को मजबूत रखना पड़ता है, तो वैसा ही हम लोगों के साथ भी है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसकी जो नींव है, जो उसका मेन सिलेबस है, उसकी स्ट्रेटेजी है, क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए। और इसके साथ ही ना फ्रेंड्स, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है हमारे नोट्स। जब भी हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, पहले 1 से 2 बार बुक से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसको चाहे आप बुक से देख के पढ़ाइए या अपनी सेल्फ बनाइए, लेकिन उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए। क्योंकि ये ना लास्ट टाइम पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और हम ना इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने भी ऐसी गलती की है। लेकिन हाँ, मैं अभी भी जो है नोट्स बना रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आगे की उस एग्ज़ाम में मैं ये गलती ना करूँ। और फ्रेंड्स, अभी आप लोग ये बोलोगे कि आपने तो ट्री 3 दिया है, क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं अभी बता दूं, जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता और रिज़ल्ट में मैं PDF जो आएगी, PDF में मैं मेरा नाम नहीं देख लेती, तब तक मैं अपने आप को सफल नहीं मान सकती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना टाइम वेस्ट ना करके मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना डेली रूटीन बनाऊँ कि एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही मैं अपनी पढ़ाई करूँ। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जैसे NET JRF का फॉर्म निकला हुआ है, HTET का फॉर्म निकला हुआ था, जो एग्ज़ाम आने वाले टाइम में है, यूपी में वैकेंसी आने वाली है, ऐसा बोला जा रहा है। और आप लोग अभी किसी का भी इंटरव्यू अगर फेस करोगे तो उसमें ये बोला जाता है कि मैंने 30 से 40 दिन पढ़ा, मैंने NET JRF क्लियर कर दिया, मैंने सिलेक्शन ले लिया, मैंने BPSC ट्री 2 सिलेक्टेड हूँ मैंने 10 दिन पढ़ाई करी, मैंने BPSC 2 महीने में क्लियर कर गया, UPSC 3 महीने में क्लियर कर गया। तो ये मुमकिन है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, मुमकिन है। लेकिन ये मुमकिन ऐसे नहीं है कि आप लोगों ने 2 साल पढ़ाई नहीं करी और जब एग्ज़ाम आया तो उसके टाइम टू टाइम आपने पढ़ाई शुरू करी 1 महीना, तो मैं कह रही हूँ आप बिल्कुल भी क्रैक नहीं कर पाओगे। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो उसके लिए आपकी जो पढ़ाई है उसमें कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, बीच में ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन छोड़ दिया, फिर 20 दिन पढ़ा, फिर 15 दिन छोड़ दिया, फिर 20 दिन पढ़ा, तो इस तरह से आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। और अभी जो मेरे साथ हो रहा है, मैं यही कर रही हूँ। और इसका रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया क्यों हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता, सिर्फ रिज़ल्ट के कारण ही।
और अगर आप बीपीएससी ट्री 4 देना चाहते हो ना फ्रेंड्स, तो मैं अभी आपसे बोल रही हूँ, आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम जो होने वाला है ना वो मार्च से अप्रैल तक पहुँच जाएगा, जिसकी उम्मीद है कि वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो अभी आपके पास 3 से 4 महीने बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हो। जीके जीएस के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी है, महेश बर्णवाल जी की पुस्तक है ऑल इन वन 6 to 12, उसे पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट है उसमें। और अपने सब्जेक्ट के लिए आपकी जो बुक्स हैं वो पढ़ लीजिए, करंट अफेयर पर फोकस कीजिए। और पीजीटी अगर पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो तो अपने सब्जेक्ट की पकड़ बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और आपसे बोलूँगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कीजिए और यूट्यूब से प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये मैं जो अपना स्टडी कर रही हूँ, ये मैंने अब स्टडी शुरू किया है मैंने बीपीएससी ट्री 4 के लिए, नेट जेआरएफ के लिए और एचटेट के लिए, जो कि तीनों में मेरा सब्जेक्ट सेम है। बस जो जीके जीएस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हर एक पेपर में। जो नेट जेआरएफ है उसमें जीके जीएस ये नहीं आता, और हरियाणा में उसका अलग हो जाएगा, उसका हरियाणा जीके अलग है, तो मेरे को जीके जीएस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी मेरा सब्जेक्ट तीनों में सेम है, तो मैं नेट जेआरएफ के अकॉर्डिंग अपना जो सब्जेक्ट है ना उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसका सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। और इसका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए फ्रेंड्स, जो मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, इग्नू की बुक्स एमए की, साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक्स की पीडीएफ है, मैं उसको कवर कर रही हूँ। साथ ही राजस्थान यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं जो मैं देख रही हूँ, अगर मुझे लगता है कि सेम है तो मैं वो चीज़ें छोड़ देती हूँ, क्योंकि कलाम सर की जो पीडीएफ है ना उसमें भी कुछ ऐसे थिंकर्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि नहीं दिए हुए हैं, और पेपर में क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मैं उन सब चीज़ों को तैयार कर रही हूँ यहाँ से। और मैं आपको बता दूँ कि बुक्स मैं नहीं इतना अफोर्ड कर सकती हूँ इतनी सारी बुक्स के लिए, तो इसी वजह से मैं पीडीएफ डाउनलोड कर करके, पीडीएफ मेरे पास है तो मैं उनसे ही पढ़ाई कर रही हूँ अपनी नेट जेआरएफ की। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग अपना 10 से 20 दिन 30 दिन में अगर नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हो बिना पढ़े, तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, लेकिन मैं अपना बता देती हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी क्लियर, इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी ये मन की इच्छा है कि मैं अपनी जो स्टडी है ना उसको भी आगे कंटिन्यू रखूं, लेकिन एक और इच्छा है कि मैं जो भी अपनी स्टडी करूं अब आगे की, तो मैं अपने सेल्फ करूं, ना कि अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहकर करूं। इसलिए मैं अपनी तैयारी कर रही हूं और कोशिश यही रहेगी कि मैं नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँ, उसके लिए पूरी तैयारी मैं कर रही हूँ। और आप लोगों से भी यही बोलूँगी फ्रेंड्स, अगर आपने बीच में छोड़ दिया स्टडी तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, और अपना नेट का एग्ज़ाम है या जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसकी तैयारी कीजिए। आज नहीं तो कल सिलेक्शन ज़रूर होगा, आपकी एक सीट ज़रूर आपके नाम होगी, लेकिन अब भी बीच में हिम्मत मत हारिए, आप लोगों से यही बोलूँगी।